जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर और लेकर आया हूं आपके लिए 20 बेहतरीन क्वेश्चन। वो 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं और मेरा मेन फोकस होता है आपको 20 क्वेश्चन कराने का, जिससे आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चले कि आप कितने स्ट्रांग हो इस क्वेश्चंस को करने में। क्योंकि आर्मी का अभी नोटिफिकेशन चाहे तो दिसंबर लास्ट आ जाए या फिर जनवरी आ जाए, अगर दिसंबर लास्ट और जनवरी में भी आता है और आपको 60 दिन का 70 दिन का टाइम मिलता है नोटिफिकेशन के बाद, और आज के टाइम में जो मैथ्स का कोर्स है उसको आर्मी लेवल पर कंप्लीट कराने के लिए 50 से 60 दिन का कम से कम टाइम चाहिए। और जिस दिन भी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी दिन मैं आर्मी की प्रॉपर क्लास टॉपिक वाइज कराना शुरू करूंगा। दोस्तों, अगर किसी भी दोस्त को मेरी मैथ्स की सारी वीडियो देखनी है तो आर्य डिफेंस एकेडमी का चैनल की प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाओ, आपको 37-38 वीडियो मैथ्स की वहां पर मिलेंगे और स्पेशली मैं मैथ्स का ही कंटेंट आप लोगों को करा रहा हूं। चलते हैं दोस्तों आज के। यदि 1200 रुपए का, क्या कहा, यदि 1200 रुपए का 2 वर्ष का मिश्रधन 1500 रुपए हो जाता है, क्या कहा, 1200 रुपए क्या किया, ब्याज पर लिया, हो कितना गया, 1500 रुपए हो गया। अब 2 वर्ष का मिश्रधन हो जाता है, यदि ब्याज की दर, यदि वार्षिक दर को 5% बढ़ा दिया जाए तो मिश्रधन बताओ। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, साधारण मिश्रधन कर लेना आप। यानी कि क्या 1200 रुपया मैंने किसी से ब्याज पर लिया, 1200 रुपये लिया और जब देने गया तो 1500 रुपये दिए, लेकिन क्या हुआ, उस दोस्त के मन में जिससे मैंने पैसा लिया उसके मन में थोड़ा सा लालच आ गया, उसने क्या कहा, 1200 रुपये पर दर को क्या कर दिया, 5% बढ़ा दिया गया, तो मिश्रधन पूछा। अब देखो 1200 रुपये हैं वही, अब दर क्या कर दिया, 5% बढ़ा दिया, टाइम तो वही 2 साल का है और बट्टा कितना, 100। टाइम तो वही 2 साल का और बट्टा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 का 5 में 60 और 60 दूनी 120। यानी कि पहले जो मेरा हिसाब कंप्लीट हो रहा था वो 1500 रुपए दे के क्लियर हो रहा था, अब मुझे 120 रुपया और ज्यादा देना पड़ गया। तो अब देना जो पड़ा मुझे 0, 2, 5 और 1 6, 1620 रुपए देकर मुझे क्या करना पड़ा, हिसाब पूरा करना पड़ा। तो यानी कि मिश्र धन कितना आ गया, 1620 रुपए। देखो लिया कितना था, 1200 रुपए लिया था, देना कितना पड़ गया, 1500 देना पड़ गया। 1200 लिया था, 1500 देना पड़ गया, इसने कहा 5% बढ़ा दी। अब क्या बढ़ाई, दर बढ़ाई। तो पहले 1200 था, मूलधन तो 1200 ही है, दर 5 बढ़ा दिया, गुणा 2/100, 2 जीरो कट गया, 12 पंजे 60 दूनी 120। यानी कि जब पहले मुझे 1500 मिल रहा था, अब 120 रुपए और बढ़कर मिला, तो मुझे मिला 1620 रुपए मिश्रधन। तो बी ऑप्शन है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा दोस्तों, किसी संख्या का 35% 1400 है, तो संख्या के 40% का मान, देखो 35% का मान, 35% का मान क्या कहा, 1400। अब कोई भी संख्या है उसके 35% का मान 1400 है, तो 1% का वैल्यू निकाल लो। 1% का वैल्यू 1400 का बट्टा 1400 के बट्टे 35, और 35 से कट गया 35 दूनी, 35 से 4 बार कटा, 35 चौका 140, 1% का मान 40, 1% का मान 40, तो इसने कहा संख्या के 40% का मान बताओ। जब 1% का मान 40 आ गया तो संख्या क्या होगी, अपने आप में 100% होगी। पहले तो संख्या निकाल लो 100%, तो 40 गुना 100, और 40 का क्या किया, 100 में गुना किया, 40 गुना 100, 40 का 100 में गुना किया तो 4000 आया। तो संख्या क्या आ गई, 4000 आ गई। लेकिन फिर क्या कहा इसने, इसने क्वेश्चन के अंदर कहा कि इसका आपको बताना कितना है, 40% बताना है। तो 4000 गुना 40 का बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 चौक 16, और एक 2 जीरो, तो 1600 आपका राइट आंसर बना। बी ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन मतलब तीसरा नंबर आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन क्या बना आपका, राइट बना। 35% का मान 1400,
1% का मान 1400 का बटा 35 मतलब 40, 1% का मान 40 आ गया तो संख्या क्या होगी अपने आप में 100% होगी, तो 40 गुणा 100 4000 आ गया। फिर क्या कहा है इसने 4000 का 40%, तो 4000 गुणा 40 का बटा 100, 2 जीरो कट गया, 40 से 40 का मल्टीप्लाई तो 1600 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। ए किसी कार्य का, इसने कहा ए किसी काम का, कौन ए किसी काम का, ए किसी काम का 1/2 भाग, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, और बी उसी काम का, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है और बी उसी कार्य का 1/3, बी 1/3 भाग 1/3 भाग 5 में करता है। तो क्या करना है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो 1/2 कितने में कर रहा है 5 में, तो आधा काम सुना, इसका मतलब 1/2 का मतलब आधा काम, आधा काम 5 में कर रहा है तो पूरा काम करेगा, पूरा काम करेगा ये 5 का इस 2 से गुणा किया, 5 का 2 से 5 दूनी 10 दिन, 5 का 3 से गुणा 15 दिन में। इसका मतलब क्या बना, ए किसी काम को 10 में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। 10 और 15 का एलसीएम लिया, 10 और 15 का 30 आ गया एलसीएम, तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, 3 और 2 जोड़ दिया, 3 और 2 हो गया 5, यानी कि दोनों मिलकर पर डे 5 काम कर रहे हैं और काम कितना करना है 30, तो 30 का बटा क्या किया 5 किया, 30 को 5 से 5 छंग 30, यानी कि दोनों मिलकर 6 दिन में कार्य कंप्लीट कर लेंगे, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ए 1/2 भाग 5 दिन में, बी 1/3 भाग 5 में, तो क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूना 10, इसका मतलब ए एक काम को 10 में और बी 1/3 5 दिया 15 में करता है। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ए एक काम को 10 में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 से 3 बार 15 से 2, 3 और 2 5 हो गया, काम करना है 30 का बटा 5 तो मतलब 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहा आपसे, 106 रुपए को 106 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटो, ए को बी से 14 रुपए अधिक, बी को सी से 16 रुपए अधिक मिले, तो सी को कितने रुपए मिले। ए बी और सी, 3 आदमी हैं, क्या कहा पहली लाइन पढ़ें, आराम से क्वेश्चन को पढ़ें। ए को बी से 14 रुपए, इस ए को इस बी से 14 रुपए प्लस मिले। फिर नेक्स्ट क्या कहा, बी को सी से 16 रुपए, इस बी को इस सी से 16 रुपए ज्यादा मिले। यहां पहली बात, पहली कंडीशन ये दिया, तो इसने कहा तो सी को कितने रुपए मिले, तो सी को हम मान सकते हैं एक्स रुपया मिला, तो सी को मिला एक्स मिला, और इसको क्या मिला एक्स प्लस 16 मिला, और इसको मिला 14 और ज्यादा, तो एक्स प्लस 16 और 14 और ज्यादा मिला। और क्या कहा, तीनों का जो योग है, जो इनका ऐड है वो कहा 106 रुपए, तीनों का जो योग कहा वो 106 रुपए। भाई इसका वैल्यू एक्स दिया, मतलब इसको ए को बी से 14 रुपए ज्यादा, बी को सी से 16 ज्यादा है, तो इसको इसने कहा सी को कितना मिला, तो सी को हमने एक्स मान लिया, इसको 16 ज्यादा तो एक्स प्लस 16, और इसको और 14 ज्यादा तो एक्स प्लस 16 प्लस 14, सबको जोड़ लिया बराबर 106। जोड़ा तो एक एक्स, एक 2x और एक 3x, 3x आ गया, 16 और 16 32, 32 में 14 जोड़ा तो 46 हुआ बराबर 106, और 3x बराबर 106, ये प्लस का 46 है, उधर गया बराबर से तो माइनस का 46 गया, और 3x बराबर 6 में से 6 गया 0, 10 में से 6 गया 4, और x बराबर 60 का बट्टा 3, और 60 को 3 से काट दिया 20, तो यानी कि x का मान कितना आया 20 आया, और c का जो हिस्सा था वो x था, तो x को कितना मिला, मतलब c को कितना मिला 20 रुपए, तो c का हिस्सा कितना 20 रुपए, तो 20 रुपए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोबारा देखें, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए को बी से 14 ज्यादा है, बी को सी से 16 ज्यादा है, तो इसको x मान लिया, इसको 14 ज्यादा 16 ज्यादा तो x प्लस 16, इसको और भी 14 ज्यादा तो x प्लस 16 प्लस 14, सबको जोड़ा 3x, सबको जोड़ा तो 46, ये 46 प्लस उधर गया माइनस, 106 से 46 तो 60, x बराबर 60 का बटा 3, तो मतलब 20 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या का क्वेश्चन की सीक्वेंस देखें,
एक चुनाव में 90,000 मत पड़े, एक चुनाव में 90,000 मत पड़े, 3 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में जो उम्मीदवार थे वो 3 थे, पहले तथा दूसरे उम्मीदवार को 30%। देखो टोटल जो वोट पड़ा वो 100% पड़ा। पहले को मिला कितना, पहले को 30%, इसको 30 मिला, इसको मिला 70, तो तीसरे वाले को जो मिला, तीसरे वाले को 100 में से 30 और 50 मिला। इसको वैल्यू कितना मिला, इसको जो मिला, पहले को मिला 30, दूसरे को 50, और तीसरे का जो आया 30 और 50 80, तो 100 में से 80 गया, तो इसको 20% मिले, इसको 20% मिले। तो इसने कहा तीसरे उम्मीदवार को दोस्तों कितने मत मिले। अच्छा टोटल जो मत थे वो 90,000 थे, तो 90,000 का क्या निकाल ले, 20% निकाल दे। 90,000 गुणा 20/100, 2 जीरो कट गया। अब 9 का 2 में 9 दूनी 18, 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो, 18,000 मत मिले। 18,000 तो मतलब डी ऑप्शन। दोबारा देखें, चुनाव में 90,000 वोट पड़े, 3 उम्मीदवार थे, एक को 30 मिले, एक को 50 मिले, 30 और 50 80 हो गए, तो तीसरे वाले को मिले कितने, 20%। तो 100 में से 20 मिले, लेकिन टोटल जो वोट थे 90,000 थे, 90,000 का 20%, 2 जीरो कट गया, तो 9 दूनी 18, 18,000 मिले तीसरे बंदे को वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक वर्त का व्यास दे दिया, क्षेत्रफल पूछ लिया। वर्त का व्यास दिया तो देखो ये आकृति क्या हुई, ये आकृति क्या होगी दोस्तों, एक वर्त हो गया। आकृति क्या हो गया, वर्त हो गया, और इसका व्यास यहां से यहां तक वैल्यू होता है व्यास। व्यास दिया 70, तो त्रिज्या होगी 35। अगर व्यास मतलब ये पूरे वाली लाइन को व्यास बोला, आधी क्या होगी, त्रिज्या होगी, और त्रिज्या हो गया 35। तो क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्या दे दिया, व्यास 70 दिया, तो त्रिज्या कितना आ गया, 35 आ गया, तो कहा वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान दिया 35 गुणा 35। तो 7 से कटा 7 पंजा 35, 22 पंजा 110, 110 का 35 से गुणा किया भाई, 7 से कटा 5, 22 पंजा 110 गुणा 35, 0, 11 पंजा 55 हासिल 3, 11 तिया 33 और 11 पंजा 55 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 38, तो 3850 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन। वृत्त दिया, क्षेत्रफल पूछा पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुणा 35 गुणा 35, 7 से 5, 22 पंजा 110 गुणा 35 किया, तो 3850 वर्ग मीटर। ए ऑप्शन बनता है आपका राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या आपका, 12 18 और 45 का क्या कहा, लेस है। 12 18 और 45 का क्या कहा, लेस है कहा, और लेस है निकालने के लिए क्या करें, टुकड़े कर लें। दूसरा भी तरीका है, अब सबसे बड़ा मल्टीप्लीकेशन, सबसे बड़ी वैल्यू 45 है, 45 से कौन सी वैल्यू कटती है, 45 चौका 180 कटती है, 18 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, तो वही क्या इसका लेस है। या फिर आप टुकड़े काट के देख लें, 2 से काट लें, 2 से काट लिया भाई, क्या किया, 2 से काट लिया आपने, 2 से कटा 2 छिक्का 12, 2 से 2 नम, 2 से काट लिया, 2 छिक्का 12, 2 से कटा 2 नम 18, और 2 से 45 जूका तो नहीं कट। फिर क्या किया, 2 से काट लिया, 2 तिया 6, 2 से 9 नहीं कटता, और 2 से 45। फिर क्या किया, 3 से काट लिया, 1 3 और 15। फिर 3 से काट लिया, 1 1 और 5। फिर 5 से काट लिया, 1 1 और 1। क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 का 5 से गुणा किया 180। तो जो इसका लेसा आया वो दोस्तों 180 आया। ए ऑप्शन मतलब पहला ऑप्शन क्या आपका राइट है। 12 18 और 45 का लेस है किया, 2 से काटा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, ये जो टुकड़े आए गुणनखंड आया उनका मल्टीप्लाई किया, 180 आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 500 डिवाइड 25, मतलब ये इस तरह क्वेश्चन दिया, 500 भाग 25 प्लस 60
प्लस 80 और भाग दिया भाई 5। क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार BOD मतलब BODMAS, बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भाग करेंगे। 80 को 5 से भाग किया, 80 को 5 से भाग किया तो 500 भाग 25 प्लस 60। जब 80 को 5 से भाग किया तो 16 आता है, 16 पंजे 80 होता है और ये ब्रैकेट क्या हो गया, 16 हो गया। 500 को 25 से भाग किया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 0, 20 प्लस 60 प्लस 16, तो सबको क्या किया, जोड़ लिया। 60 और 20 80, 80 में 16 जोड़ा तो 96 मतलब 96, और 96 बनता है आपका बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन ये था इस तरह का। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो 80 को 5 से भाग किया 16, 500 को 25 से भाग किया तो 20, 20 प्लस 16 प्लस 60 मतलब 20, 60 और 16, 20 और 60 80 और 16 96, 96 आपका राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा आपको दोस्तों, राम किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि 80 रुपए अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन में लाभ और लाभ मिले, जब भी इस तरह के क्वेश्चन में लाभ और लाभ मिले, देखो 25% का लाभ और 30% का लाभ तो दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे। लाभ और लाभ क्या होगा, घट जाएगा। 25 और 30% लाभ कहा तो क्या हो गया, घट गया। 25 से 30 गया, 30 से 25 गया तो 5% आ गया। भाई देखो पहले 25 का लाभ हो रहा था, अब लाभ कितना बढ़ गया, 25 से 30 गया। जब 25 से 30 गया तो 5 बढ़ गया, लेकिन कितना पैसा बढ़ गया, 80 रुपए बढ़ गए। तो 5% का मान 80, 1% का मान 80 का बटा 5, तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, 1% का मान 16। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, और क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, 100% होगा। क्रय मूल्य 100%, तो 16 गुना 100, 16 का 100 से गुना किया तो 1600, 1600 बना आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। कंफ्यूज मत होना, 160 भी दिया है। जब भी लाभ और लाभ होगा इस सिचुएशन में घटेगा, तो 25 का लाभ फिर 30 का चलेगा, तो कितना बढ़ गया लाभ, 5 बढ़ गया। देखो 25 से 30 गया तो 5 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 80 बढ़ गया। पैसा कितना बढ़ा, 80, 1% 80 बटा 5 तो 16, तो 100, 16 गुना 100 मतलब 1600 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। 8 के प्रथम 100 गुणजों का औसत है। 8 के कितने 100 गुणज, तो 8 का पहला गुणज देखो 8, 16, 8 तिया 24, इस तरह 8 के जो गुणज चलते चले जाते हैं, और 100वां गुणज हो गया 800, मतलब 8 गुना 100। तो 8 का जो 100वां गुणज हुआ वो 800 हो गया। देखो पहला गुणज 8 फिर 16, 8 का टेबल चलते चले जाएं, तो 100वां गुणज 800 हो गया। इसने कहा औसत बताओ, और औसत होता है जब गुणजों की बात करता है तो औसत होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। औसत होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, और प्रथम पद हो गया 8, अंतिम पद हो गया 800, और बटे कितना 2। प्रथम पद 8, अंतिम पद 800 का बटा 2, 800 में 8 को जोड़ दिया तो 808 का बटा 2, और 2 से काट लिया तो कितना 404, 404। तो सी ऑप्शन बनता है दोस्तों आपका राइट आंसर। पहला पद 8, 100वां पद 800। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, औसत पूछ ले, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, पहला पद 8, अंतिम 800 बटा 2, 8 में 800 जोड़ा तो 808 का बटा 2, तो 404। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या, एक कमरे की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी। लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई दे दिया 5 मीटर। यदि कमरे की दीवारों पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराया जाए तो पेंट का कुल खर्च। देखो पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालो, कमरे का क्षेत्रफल, और कमरे का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
अब दो क्या दिया भाई, देखो दो क्या दिया, दो तो दो दिया है, लंबाई का वैल्यू कितना दिया 8, चौड़ाई का दिया 6 और ऊंचाई का दिया 5। दो लंबाई का वैल्यू 8, चौड़ाई का 6 और ऊंचाई का दिया दोस्तों 5। 8 और 6 14, 14 में 5 जोड़ा, 14 गुना 5 और गुना कितना 2, 14 पंजे 70, 70 का दुगुना 140, 140 वर्ग मीटर, 140 वर्ग मीटर आया। इसने कहा यदि कमरे की देखो कमरे का जो क्षेत्रफल है वो 140 वर्ग मीटर है, कमरे की दीवारों पर पेंट का खर्चा 30 रुपए, तो इसने कहा कुल खर्च बताओ, तो कुल खर्च आ गया, कुल खर्च क्या, कुल खर्च। तो कुल खर्च का मतलब क्या है 140, 140 का गुणा 30, 140 14 थी 42, तो 4200 रुपए क्या आ गया, कुल खर्चा आ गया 4200 रुपए। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट आंसर तीसरा। कमरे का क्षेत्रफल दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 8 और 6 14 पंजे 70 दूनी 140, कुल खर्चा पूछा है 140 गुना 30 रुपए है तो 30, तो मतलब 4200 आपका राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, एक वर्ग का विकर्ण दिया 30 सेंटीमीटर। और वर्ग क्या होता है भाई, वर्ग होता है एक ऐसी आकृति जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये क्या हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया। ये वर्ग का विकर्ण दे दिया 30, विकर्ण दिया 30, तो इसने पूछा क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। और जब वर्ग का क्षेत्रफल पूछा विकर्ण देकर, तो क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 गुणा 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, और 1/2 तो है ही हमारे पास 1/2, और विकर्ण है 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर होता है भाई 900, 1/2 गुणा 900, तो 2 से काट दिया, 2 चौक 8, 2 पंजा 10 और 0 मतलब 450, 450 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। वर्ग दिया, वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर, और क्या दिया विकर्ण दिया 30, तो क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 30 का स्क्वायर मतलब 900, 2 से काटा तो 450। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। एक पिता व पुत्र की आयु का अनुपात दिया है, पिता और पुत्र, देखो ये पिता हुए भाई और ये पुत्र हो गया। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, और क्या हुआ गुणनफल, क्या गुणनफल। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है और गुणनफल 756। जो गुणनफल है 756 है। गुणनफल मतलब पिता की और पुत्र की आयु का मल्टीप्लीकेशन करें तो 756 बनता है, 756 बना तो क्या क्या पिता की वर्तमान आयु, तो जब ये दिया तो 7 के साथ x मान लो, 3 के साथ x मान लिया और बराबर 756, 7 का 3 से 21 और x का x से x स्क्वायर बराबर 756, 7 का 3 से 21 एक्स स्क्वायर बराबर 756 और एक्स स्क्वायर बराबर 756 का बटा 21, 21 3 63, 12 बचे 6, 21 छिक्का 126, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 और एक्स बराबर अंडर रूट का 36 और 36 बनता है 6 का, 36 आया 6 का। पूछ लिया किसका, पिता की आयु, और पिता पर 7 अनुपात हैं तो 7 गुणा 6, 7 का 6 से गुणा करो, 7 6 42, पिता की आयु आ गई 42 मतलब ए ऑप्शन। पिता दिए 7 पुत्र 3, गुणनफल ले दिया 756, तो 7 के साथ x मान लिया, 3x मान लिया, 7 पे 21 एक्स स्क्वायर 756, एक्स स्क्वायर 756 का बटा 21, 21 से कटा 36 और एक्स स्क्वायर x बराबर अंडर रूट 36 मतलब 6 का, तो इसने कहा पिता की आयु तो 7 गुणा 6 तो 7 6 42। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है, कितना अधिक है 50%। फिर कहा जिस पर 30% की छूट दी जाती है तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, क्या कहा, देखो क्रय मूल्य क्या ले, इसका मतलब क्या है अंकित मूल्य 50% अधिक है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, देखो
क्रय मूल्य हो गया 100%। क्रय मूल्य मान लो 100 है तो विक्रय अंकित मूल्य कितना है, 50 ज्यादा है। अंकित कितना है, 50 ज्यादा, तो ये 150 हो गया। क्रय मूल्य से ये कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है। ये क्या है, 50% ज्यादा है। क्रय मूल्य 100 है तो ये 50% ज्यादा है, तो 100 पर कोई भी वैल्यू 50 बढ़ानी तो 150 हो जाएगा। अगर 50 घटानी होती तो 50 होता, अगर 20 बढ़ाने को बोलता तो 120 होता। फिर क्वेश्चन के अंदर कहा क्या, क्वेश्चन पे कहा क्या, 30% की छूट दी जाती है। अब देखो छूट जो दी, देखो जैसे आप अपना मान लो जैकेट लाए, ये 100% तक करे, और ये क्या दुकान वाले ने 150 ज्यादा लिख दिया, 50 ज्यादा लिख दिया तो 150, और इस पर क्या कर दिया, छूट दे दी, कितना, 30% की। अब तो 150 पर 30% छूट निकालो, 150 गुना छूट कितने की दिया, 30 का, तो 70 तो लेगा, 70 का बट्टा 100, 0 0 0 0, 15 सत्ता 105, 15 का 7 में गुना 105, यानी कि क्या किया, 100 रुपए का सामान कितने में, 105 में बेच दिया, तो लाभ पूछ लिया। क्या पूछ लिया, लाभ। अब 100 तक कोई वस्तु 105 की बिकी तो कितना लाभ हो गया, 5% का। डायरेक्ट आपका आंसर बी ऑप्शन। 100 था, 50% ज्यादा लिखा तो 150 हो गया, और 150 पर 30 की छूट तो 70 का बटा 100, 2 0 15 सत्ता 105, तो 100 से 105 तो कितना लाभ हो गया, 5% का। ये थे दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन मैथ्स के, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। चलते हैं अपना सेकंड पोर्शन पर, और सेकंड पोर्शन क्या कहा अपना, 0 3 8 15, तो नेक्स्ट देखो 0 दिया, 3 दिया, 8 दिया, तो 15 दिया, तो अगला पूछ लिया क्या। अब देखो इसका सीरीज का पैटर्न जो चला हुआ है वो दो तरह से चला हुआ है। पहला क्या, सीरीज में 3 जोड़ दिया, क्या जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर 5, फिर 7। देखो क्या किया, 3 जोड़ दिया, फिर क्या किया, 5 जोड़ दिया, फिर 7, यानी कि विषम संख्या जुड़ रही है, फिर 9 जोड़ दिया, 15 में 9 जोड़ दिया तो 24, 15 में 9 जोड़ दिया तो 24, और 24 बना दोस्तों आपका सी ऑप्शन। दूसरी तरीके से भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या, स्क्वायर में 1 घटा दो, 1 के स्क्वायर में 1 0, एक दूसरा पैटर्न देखो, सेकंड मेथड क्या है इसका, 1 के स्क्वायर में 1 घटाया, 2 के स्क्वायर में 1 घटाया, 3 के स्क्वायर में 1 घटाया, 4 के स्क्वायर में 1 घटाया, तो 5 के स्क्वायर में 1 घटाओ, 5 का 105 का 25, 25 में 1 गया, तो 25 से 1 गया तो 24 बना, वही दूसरे मेथड से भी 24 ही आया। कोई सा मेथड आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। अगले क्वेश्चन में क्या कहा कि एक एनपीएक्स, एक सीरीज दिया, किसका सीरीज दिया, अल्फाबेट वर्ड्स का सीरीज दिया। देखो एनपीएक्स डॉट LQW डॉट JRV डॉट, तो फिर कहा क्या, देखो इसमें नेक्स्ट क्या आएगा। देखो एन जो होता है भाई वो 14 पर होगा, L 12 पर, J 10 पर, 10 के बाद 8 आ गया। भाई देखो 14, 14 से 12 गया, 12 से 10 गया, 10 से गया 8, और 8 पर बनता है हमारा H, 8 पर बनता है H, और H का कितना ऑप्शन है, एक, तो यही हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। अगर आपको दूसरा भी चलना है, चलते हैं भाई। P 16 पर, ये 17 पर, ये 18 पर, तो नेक्स्ट आ गया 19, और 19 पर होता है S। फिर नेक्स्ट X होता है आपका 23 पर, W होता है 22 पर, X होता है 24 पर, W 23 पर, W हुआ 23 पर, और ये हो गया आपका 22 पर, तो फिर 21 आ गया, और 21 पर क्या हुआ, HXU तो था आपका राइट आंसर। ध्यान रखें सीरीज दिया, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन देता है, इस तरह का एग्जामिनर देने लगा। आर्मी जीडी में पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनता था, अब इस तरह का आने लगा कि अल्फाबेट की सीरीज देगा। ध्यान रखें बहुत अच्छे से, अगर आपके नंबर याद है तो आप बिल्कुल सिस्टमैटिक करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं, ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 7, पहले तो क्या है 7 है, और बाद में क्या है 6। श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनसे पहले 7 और बाद में 6, तो 786 जहां बना हुआ है, 786 जहां बना हुआ वही आपका आंसर है। तो 786 देखो, एक तो ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, 2 7 6 नहीं भाई, ये तो नहीं है, 7 6 नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 2 बार बना हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी मतलब आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा, एक का अर्थ है गुणा,
मतलब ये एक इक्वेशन दिया, इक्वेशन दिया क्या, ध्यान रखें 8, क्या दिया 8a 4d, 8a 4d, 4a 3g और 2, क्या दिया 8a 4d 4a 3g 2, ये दिया हुआ है। इसने कहा a का अर्थ गुणा b का, d का अर्थ प्लस, c का माइनस, तो इसका सिचुएशन का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। तो भाई देखो 8, a का मतलब क्या है, a का मतलब क्या दिया गुणा, a का मतलब क्या दिया गुणा दिया, तो गुणा 4, और d का मतलब क्या दिया प्लस, d का मतलब क्या दिया प्लस 4, a का मतलब गुणा 3 और g का मतलब क्या है माइनस 2। भाई क्या दिया 8, a का मतलब गुणा 4 और d का मतलब प्लस 4, a का गुणा 3 माइनस 2, तो 8 का 4 में 8 चौक 32, 4 का 3 से 12 और माइनस 2, 32 में 12 जोड़ा तो 44 और 44 से माइनस किया 2, 44 से 2 गया तो आपका 42, आपका राइट आंसर 42, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। ये था दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन। क्या, किसी सिंबल के अर्थ दिए, a का गुणा d का प्लस, a का गुणा g का माइनस, तो लिख दिया, लिखने के बाद 8 चौक 32, 4 तिया 12, 32 12 44 माइनस 2, 44 से 2 गया तो 42। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना भाई, उत्तराखंड, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है और बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। उत्तराखंड केदारनाथ, उत्तराखंड में क्या है केदारनाथ है, केदारनाथ धाम जो बड़ा फेमस है, तो इसने कहा अमृतसर। अब अमृतसर में प्रेम मंदिर है या अक्षरधाम मंदिर है या कामाख्या मंदिर है, स्वर्ण मंदिर। देखो अमृतसर में जो मंदिर है उसका नाम है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है और अमृतसर स्वर्ण मंदिर है सिख धर्म से। भाई क्वेश्चन आ चुका है कि अमृतसर का, पेपर में आपके 2020 में क्वेश्चन आता कि स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो सिख धर्म से संबंधित है और अमृतसर है पंजाब के अंदर, और पंजाब की जो राजधानी है उसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है भगवंत मान। प्रेजेंट टाइम में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भगवंत मान। और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अमृतसर में 13 अप्रैल, आपके क्वेश्चन का, आपके एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। किसने किया था, जनरल डायर ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। दोबारा देखें, अमृतसर में कौन सा मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म से संबंधित है। अमृतसर पंजाब के अंदर है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है भगवंत मान। और पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को फेमस जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसने किया था जनरल डायर ने। चलते हैं, ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। अब चलते हैं कल के अपने आंसर पर। कल का क्वेश्चन था उड़ीसा भुवनेश्वर, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी थी रायपुर। देखो रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की है, रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। भोपाल की जो भोपाल है वो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। और नेक्स्ट कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी नाम है, पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम क्या है, कोलकाता है। ये था दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत से भाइयों ने, बहुत से छोटे भाइयों ने, बहुत से दोस्तों ने बड़ा अच्छा आंसर का रिप्लाई किया। ऐसे ही आंसर के रिप्लाई करते रहें, आपके कमेंट सेक्शन एक अलग ही एनर्जी देते हैं। अगर आप चाहते हैं वाकई में इससे बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए आए तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और एक अच्छा सा जय हिंद का कमेंट दे दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।